के बाहर ही होता है ना, तो ये हमारा पेट है और ये हमारा क्या है, छोटी आंत है। ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, पढ़ोगे समझ में तो आ ही रहा होगा, दो चार बार पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे, याद हो जाएंगे सारे। लेकिन हाँ, लिख लिख के याद करने हैं। ठीक, यहाँ मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये आमाशय है हमारा, ये पेट है। जो खाना जब खाते हैं ना, तो यहाँ आके बाहर ही होता है ना, तो ये हमारा पेट है और ये हमारा क्या है, छोटी आंत है। ये जो पार्ट देख रहे हैं हम, ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत। ठीक है, और ये हमारा मलाशय, गुदा जिसे बोलते हैं। तो अमाशय क्या होता है, स्टोमच, पेट। अमाशय का आकार एक बैग की तरह होता है, ये दिख रहा है, जो भोजन को संग्रहित करने, भोजन को इकट्ठा करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। अमाशय का 3 भाग होता है, कार्डिक, एक फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं, वो क्या करती है, अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। इसके बाद ना अमाशय यहाँ पे आ जाता है खाना। ठीक है, क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण, ये मुड़ी मुड़ी हुई होती है ना, ऐसी ऐसी। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संगत स्थान में अव्यवस्थित होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। ठीक है, जो संपूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है बेटा, इन छोटी आंतों में होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। देखो बेटा, अगर किताबों में, गाइड्स में यहाँ वहाँ दिखोगे ना, इनके आंसर बड़े बड़े लिखे हुए हैं। मैंने उनको शॉर्ट एंड सिंपल में रखा है, ताकि बच्चा, मुझे पता है ना, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। हमारा क्या होता, गाइड से हम पढ़ते थे, रेफरेंस बुक पढ़ते थे, टीचर जब लिखवाते ना, पूरी पूरी किताब लिखवा देते थे। और हम बच्चे क्या, अरे यार इतना कौन लिखेगा, इतना कौन याद रखेगा, हम डरते थे उस क्वेश्चन को देखकर। तो वो मेरी मेंटेलिटी है मेरे बच्चों, कि मैं उतना ही बताता हूँ, उतना ही करवाता हूँ, उतना ही लिखवाता हूँ, जितना बच्चे लिख पाएँ, जितना याद रख पाएँ, उनको पढ़ने में आसानी हो, उस चीज़ों को समझ पाए। ज़्यादा करवा देंगे तो वही बच्चे यार भूल जाते हैं, है ना। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना, कार्यविधि को लिखिए। ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हुआ है, आप देखिए। ठीक है, उत्सर्जन जैसे पेशाब करना, है ना, सुबह जाते हो ना, पेशाब करते हो, उसके बाद, समझ रहे हो, बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है, कह रहे हैं उपापचयी स्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उपापचयी, जैसे हम खाना खाते, खाना पचने के बाद सारे पोषक तत्व हम ले लेते हैं और फिर बाहर हमारा मल निकल जाता है। उसी तरीके से सारे शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पियो, पेशाब ज़्यादा करो। ठीक है, इससे आपका ही फायदा है। सजीव प्राणियों की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले विकार पदार्थों को निष्कासित करने की क्रिया भी उत्सर्जन कहलाती है। वृक्क या किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। जो हमारी किडनी है ना, वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। हम जो पॉटी करते हैं ना, उसमें उतना में खतरनाक चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जो हम पेशाब करते हैं ना, पेशाब के द्वारा हमारे शरीर के विषैले तत्व जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जैसे एक किडनी है ना आपके, देखिए ये किडनी है, जिसे हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये क्या करता है, ये सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है ना, प्रमुख। आजकल किडनी फेलियर्स के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, तो हमेशा आप हेल्थी खाइए, अच्छा व्यायाम कीजिए, उसके साथ साथ जो सिगरेट वगैरह, मदिरा वगैरह, इनका सेवन कभी नहीं करना है। ठीक है, अब ये अच्छी एक हेल्थी लाइफ अगर आपको जीनी है तो। इसकी संख्या 2 होती है, ये 2 किडनी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए, ये किडनी है ना, देखिए यहाँ से, ये देखिए फ्लो देख रहे हैं आप, ये चीज ठीक, ये फ्लो आपने देख लिया होगा। कह रहे हैं वृक्क रक्त को छानता है, ये खून छान रहा है, देख रहे हैं आप, ये आप इस चित्र से देख सकते हैं। वृक्क जो है खून को छान रहा है, ये देखिए, वृक्क रक्त को छानता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ मूत्र को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो खतरनाक पदार्थ होता है। मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है
तथा यह तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। वृक्क में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये जो किडनी है ये खून को छानती है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो गर्भ निरोधन की बहुत सारी युक्तियां हैं, आप कुछ कुछ जानते भी होंगे, ठीक है। जैसे कि यांत्रिक और भौतिक अवरोध, रासायनिक विधि, शल्य चिकित्सा विधि, अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक यंत्र उपकरण इत्यादि, ठीक है। तो जिसमें कॉन्डोम्स हो गया, कॉन्डोम्स फीमेल्स में आती हैं, मेल्स में आते हैं, फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, है ना। उसके बाद शल्य चिकित्सा से फीमेल और मेल दोनों में किया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने 4 यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इनके बारे में मैंने डिटेल में रखा है। जैसे यांत्रिक में क्या है, नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कॉन्डोम का उपयोग करते हैं। मादाएं डायाफ्राम या ग्रीवा टोपी का प्रयोग शुक्राणुओं के गर्भाशय तथा अंडवाहिनी प्रवेश को रोकने में के लिए करती हैं। मादाएं यानी कि जो माताएं बहनें हैं वो लगाती हैं इन चीज़ों को, ताकि शुक्राणु जो होते हैं पुरुष के वो अंदर ना जा पाए, वो बाहर उसमें आ जाए। मादा कॉन्डोम बाजार में भी उपलब्ध है, यानी कि लड़कियों वाले कॉन्डोम, ठीक है। और ऊपर ये लड़कों का था। रासायनिक विधि में क्या है, औरतें 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। एक तो होता है मुख्य गोलियां, ये गोलियां हार्मोन युक्त होती हैं जो अंडाशय में रोकती हैं, अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। जो मैं बोल रहा था ना, गर्भ निरोधक गोलियां हिंदी में कहते हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट है यूनी गोलियां। इन गोलियों में रसायन होते हैं जो शुक्राणुओं को मार देते हैं, ठीक है। अगला है शल्य चिकित्सा, वो मैंने पुरुष के लिए भी बोला, महिलाओं के लिए भी बोल दिया। अब नेक्स्ट है बेटा ट्यूबेक्टोटॉमी, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं, है ना, वो चीज़ भी है। बहुत सारे उपकरण चीज़ें हैं, या पढ़ सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रजनन क्या है? नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रजनन, जैसे आप कैसे हुए, तो जो आप जो हुए हैं ना, वो जो विधि है वो प्रजनन है, जिसके माध्यम से आप हुए हो। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जब एक पुरुष और एक महिला आपस में जो क्रिया करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, है बच्चों। प्रजनन द्वारा कोई जीव अपने से किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन जीवित की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। जैसे ये फीमेल स्पर्म है, ये मेल स्पर्म है, ये जाइगोट करेगा, ठीक है, फिर ये एम्ब्रियो में जाएगा और फिर आपका एक बेबी मिलेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है लैंगिक जनन की, ठीक है। ये आपका नर जनन तंत्र की संरचना है और ये आपका मादा जनन तंत्र की संरचना है, ठीक है। चित्र बनाने के लिए बोला था तो आप प्रैक्टिस कर लेना। अगला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। हर साल पूछा जाता है और बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सबसे पहले समजात अंग क्या है? अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। कार्य उनका अलग है, उत्पत्ति और संरचना सेम है, लेकिन दोनों के कार्य अलग है, ठीक है। उदाहरण, पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद। देखो, पक्षी के जो पैर होते हैं, घोड़े के पैर होते हैं, संरचना में समान है, उत्पत्ति भी समान है, लेकिन कार्य अलग है। पक्षी उड़ता है, घोड़ा थोड़ी ना उड़ सकता है, ठीक है। मनुष्य की बाजू और गाय के अग्रपाद, जो, ठीक है, गाय के जो आगे के पैर हैं और हमारे जो हाथ है वो लगभग सेम होते हैं, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। मेंढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख, ठीक है। ये कुछ उदाहरण थे।